आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदिता। जैसा कि अब तक के अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक शक्ति के रूप में पतन डच कंपनी से व्यापारिक एवं सैन्य टकराव के कारण हुआ। इसी प्रकार कालांतर में डच कंपनी का भारत से पतन फ्रेंच कंपनी से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ। अब भारत में व्यापारिक एकाधिकार की होड़ में दो व्यापारिक कंपनियां आमने सामने थीं। यह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ने अंततः सैन्य संघर्ष को जन्म दिया और ये सैन्य संघर्ष भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्धों के रूप में जाने जाते हैं। इन युद्धों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि करीब 20 वर्षों तक अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए इन 3 कर्नाटक युद्धों ने ही आने वाले समय में भारत के भावी भाग्य नियंता का निर्णय किया। कर्नाटक युद्ध के परिणाम अंततः अंग्रेजों के पक्ष में रहे और आधुनिक भारत का इतिहास भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का पर्याय बन गया। इस अंश का अध्ययन 2 चरणों में करना सुविधाजनक होगा। प्रथम, कर्नाटक का संक्षिप्त भौगोलिक ऐतिहासिक परिचय तथा द्वितीय, कर्नाटक के 3 युद्धों का क्रमिक परिचय। कर्नाटक कोरोमंडल तट तथा उसके पीछे की वह भूमि थी जो मैसूर की पश्चिमी पहाड़ी माला द्वारा पृथक्कृत थी। इसकी उत्तरी सीमा पर कुंडलकंपा नदी थी तथा दक्षिणी सीमा पर तंजौर का क्षेत्र था। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। इसका शासन एक प्रांतपति अर्थात गवर्नर के हाथ में था, जिसे नवाब कहते थे। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी बेंगलौर अर्थात बंगलुरु है। उस समय कर्नाटक के प्रमुख शहर थे मद्रास, पांडिचेरी, अर्काट, बेल्लौर तथा त्रिचनापल्ली। 18वीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस यूं तो भारत में सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी थे, किंतु प्रत्यक्ष संघर्ष मूलतः कर्नाटक राज्य में हुआ। कर्नाटक युद्ध भारतीय व्यापारिक मंच से फ्रांस के पराभव के कारण बने। उल्लेखनीय है कि भारत में फ्रेंच गवर्नर क्रमशः थे अलेक्जेंडर, ड्यूमा, डुप्ले, गोडेहू तथा काउंट डी लाली। इनमें अलेक्जेंडर ड्यूमा के अतिरिक्त सभी तीनों गवर्नरों की कर्नाटक युद्धों में क्रमशः सहभागिता थी, जिसका परिचय अब हम प्राप्त करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। वह युद्ध यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े जा रहे ऑस्ट्रिया के युद्ध, जिनमें दोनों देश विरोधी खेमों में थे, का ही विस्तार था। इसका तात्कालिक कारण था एक ब्रिटिश अधिकारी बार्नेट द्वारा कुछ फ्रेंच जहाजों पर कब्जा करना। इसमें पकड़े गए फ्रेंच जहाजों में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले का जहाज भी था। डुप्ले ने मॉरिशस में फ्रेंच गवर्नर लॉ बोर्डोने से सहायता मांगी। बोर्डो ने 3000 सैनिक लेकर कोरोमंडल तट पहुंचा। अंग्रेजी सेना प्रमुख पेटन था। 21 सितंबर 1741 ईस्वी को मद्रास में अंग्रेजों की पराजय हुई। उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस समय युद्ध बंदियों में क्लाइव भी था, जो कालांतर में अंग्रेज गवर्नर बना। बोर्डो ने व डुप्ले के मध्य युद्ध जारी रखने का मतभेद था। अंततः बोर्डो ने वापस लौट गया। डुप्ले ने ब्रिटिश शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से मद्रास में एक प्रमुख ब्रिटिश कोठी पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब से सहायता मांगी। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को भेजा। परिणामतः सेंट टोमे का युद्ध 1746 में लड़ा गया। नवाब एवं फ्रांसीसियों की सेना के मध्य हुए इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज ने एक छोटी सी सेना, जिसमें मात्र 930 सैनिक थे, लेकर फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया। भारी संख्या बल के बावजूद नवाब की सेना पराजित हुई। इस पराजय के निहितार्थ ये रहे कि भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई। इसके बाद डुप्ले ने मद्रास में सेंट डेविड नामक अंग्रेजी किले में घेरा डाला, किंतु 18 माह तक में किले को जीतने में असमर्थ रहा। 1748 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को जीतने का असफल प्रयास किया। 1748 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य यूरोप में ए लॉ शापेल की संधि हुई। इसके तहत भारत में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया तथा अमेरिका में लुईवर्ग अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया। संधि के तहत दोनों पक्ष शांति कायम करने पर सहमत हुए। इस प्रकार कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। इसमें यह विशेष रूप से स्मरणीय तथ्य है कि नंबर 1, सेंट टोमे का युद्ध 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत लड़ा गया तथा नंबर 2, युद्ध का समापन ए लॉ शापेल की संधि के फलस्वरूप हुआ।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। इससे संबद्ध प्रमुख युद्ध थे अंबूर का युद्ध तथा जिंजी का युद्ध। यह भारत में डुप्ले की वापसी का कारण बना। युद्ध का तात्कालिक कारण था फ्रेंच व ब्रिटिश कंपनियों द्वारा हैदराबाद एवं कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप करना। हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जहां की 21 मई 1748 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका पुत्र नासिर जंग को हैदराबाद का नया नवाब बनाया गया। आसफ जहां का पोता मुजफ्फर जंग सत्ता पर काबिज होना चाहता था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से सहायता मांगी। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन को पदच्युत कर उसका बहनोई चंदा साहब स्वयं नवाब बनना चाहता था। चंदा साहब ने भी फ्रेंच गवर्नर डुप्ले से सहायता मांगी। परिणामतः डुप्ले ने मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहब के साथ गुप्त रूप से एक त्रिपक्षीय समझौता किया और इन्हें सत्ता दिलाने का वायदा किया। सर्वप्रथम युद्ध कर्नाटक के वेल्लोर के समीप अंबूर नामक स्थान पर लड़ा गया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को फ्रांस के नेतृत्व में त्रिपक्षीय गठबंधन ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक की गद्दी पर बैठा दिया तथा पुरस्कार स्वरूप नवाब चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट 80 गांव फ्रांसीसियों को प्रदान किए। हैदराबाद में निजाम नासिर जंग जिंजी के युद्ध में पराजित हुआ। मुजफ्फर जंग को 1750 ईस्वी में दक्कन हैदराबाद का नया निजाम अर्थात सूबेदार बनाया गया। फ्रांसीसियों द्वारा इस सहयोग के पुरस्कार स्वरूप मुजफ्फर जंग ने उन्हें पांडिचेरी के निकट का क्षेत्र तथा मसूलीपट्टनम का महत्वपूर्ण नगर प्रदान किया। बुस्सी की अध्यक्षता में हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना तैनात की गई। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मात देने में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सहायता की थी। उसके बदले चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की घेराबंदी में सहायता की। डुप्ले और चंदा साहब ने अंग्रेजों के एक प्रमुख गढ़ त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1751 ईस्वी में त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अंग्रेज अधिकारी क्लाइव ने अचानक आक्रमण कर कर्नाटक की राजधानी अर्काट को जीत लिया। 53 दिनों तक फ्रेंच व चंदा साहब अर्काट को जीत न सके। इधर त्रिचनापल्ली में स्ट्रिंगर लॉरेंस नामक अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजों के कड़े प्रतिरोध के कारण फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ा। फ्रांसीसियों को एक अन्य आघात तब लगा जब तंजौर के राजा ने धोखे से कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। अंततः एक संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार त्रिचनापल्ली को न जीत पाना चंदा साहब की हत्या तथा अर्काट को अंग्रेजों से वापस प्राप्त करने में 53 दिनों के विलंब से अंग्रेजों के समक्ष फ्रांसीसियों को कमजोर साबित कर दिया। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की प्रतिष्ठा को भी व्यापक क्षति हुई। अंततः 1754 ईस्वी में डुप्ले की जगह गोडेहू को भारत में फ्रेंच गवर्नर नियुक्त किया गया। डुप्ले का भाग्य अस्त होने में त्रिचनापल्ली में मिली पराजय का अहम योगदान रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी तक। इसका तात्कालिक कारण था यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य 1756 ईस्वी में प्रारंभ सप्तवर्षीय युद्ध के कारण बढ़ी कटुता एवं प्रतिद्वंदिता ने भारत में भी इन दोनों प्रतिद्वंदियों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया। 1756 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों एडमिरल वॉटसन तथा क्लाइव ने बंगाल में स्थित फ्रांसीसियों के प्रमुख उपनिवेश चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का सामना करने के लिए काउंट डी लाली नामक फ्रेंच अधिकारी को भारत भेज दिया गया। लाली 1757 ईस्वी में भारत पहुंचा। उल्लेखनीय है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज बेहतर स्थिति में थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, जिससे अंग्रेज अपार धन एवं भू क्षेत्र के स्वामी बन चुके थे। अतः कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस का सामना अपेक्षाकृत सशक्त प्रतिद्वंदी से था। 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली ने अंग्रेजों के प्रमुख गढ़ फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। यद्यपि लाली मद्रास पर अधिकार न कर सका। इसी समय काउंट डी लाली ने तंजौर पर आक्रमण कर दिया। तंजौर पर फ्रांसीसियों का 56 लाख रुपया बकाया था। काउंट डी लाली ने युद्ध में सहायता के लिए बुस्सी को तंजौर बुला लिया। बुस्सी को हैदराबाद से हटाना लाली की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि इससे हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवाश का युद्ध हुआ।
अंग्रेजों का नेतृत्व आयर कूट ने किया, जबकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। परिणाम पूर्णतः अंग्रेजों के पक्ष में रहा। फ्रांसीसियों की शर्मनाक पराजय हुई। बुस्सी को कैद कर लिया गया, जबकि लाली पांडिचेरी भाग गया। लाली ने प्रत्याक्रमण के प्रयास में मैसूर के शासक हैदर अली से संधि की, किंतु यह व्यवहारिक न हो सकी। वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने प्रमुख फ्रेंच बस्ती पांडिचेरी का घेरा डाला। फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जिंजी एवं माही सहित भारत में सभी भारतीय उपनिवेश फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गए। अंततः 1763 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य यूरोप में हस्ताक्षरित पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। पांडिचेरी सहित कुछ स्थान अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटाए, तथापि एक व्यापारिक शक्ति के रूप में फ्रांसीसियों का भारत से अंतिम रूप से पराभव हो गया।